एक ऐसा यहूदी मंत्री जिसके अल अक्सा मस्जिद में पूजा करने से मचा बवाल। क्यों इन्होंने समझौते का उल्लंघन किया? क्या वजह थी जिसके चलते इन इस्लामिक देशों की खरी खोटी सुननी पड़ी? अल अक्सा मस्जिद क्यों विवादों में बनी रहती है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस मंत्री की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गवीर के बारे में, जिन्हें कट्टर यहूदी मंत्री माना जाता है और ये अपने बयानों की वजह से हमेशा ही चर्चा का विषय बने रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि सभी इस्लामी देशों ने इतामार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया, यहाँ तक कि उन्हें काफी भला बुरा भी कहा जा रहा है। दरअसल बीते रविवार यानी 3 अगस्त 2025 को इतामार ने यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद का दौरा किया, जहां उन्होंने खुलेआम यहूदी रीति रिवाज के मुताबिक पूजा अर्चना की। साथ ही इजराइल के उस संकल्प को भी दोहराया और कहा गाजा को हमास के कंट्रोल से मुक्त कराया जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब वो इस मस्जिद में गए थे, इसके पहले भी वो मस्जिद जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने यहूदी धर्म के अनुसार यहाँ प्रार्थना पहली बार की, जिस वजह से इस्लामी देशों में हंगामा मच गया। सबसे ज्यादा मिर्च जिस देश को लगी वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जिन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि हम इजरायली मंत्रियों द्वारा हाल ही में अल अक्सा मस्जिद में घुसने की निंदा करते हैं, क्योंकि अल अक्सा मस्जिद को इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है और ईमानदार ने यहाँ आकर न सिर्फ पवित्र स्थल का अपमान किया बल्कि दुनिया भर की 1 अरब से ज्यादा मुसलमानों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवता पर हमला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल जानबूझकर मिडिल ईस्ट में तनाव भड़काने की कोशिश कर रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इजराइल के इस निंदनीय और शर्मनाक कार्रवाई न केवल पाकिस्तान फिलिस्तीन बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में तनाव को जानबूझकर भड़का रही है, जिससे ये क्षेत्र और भी ज्यादा संघर्ष की ओर धकेलता जा रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर जोर देकर अपील करता है कि युद्ध विराम लागू किया जाए और सभी कार्यवाहियों पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए ताकि दुनिया में शांति स्थापित हो सके। वहीं इतामार के मस्जिद में पूजा करने को लेकर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी बयान जारी कर उनकी काफी निंदा की और कहा कि इतामार की हरकत ने रेड लाइन को पार कर दिया है और दशकों पुराने समझौते को भी तोड़ दिया है, जिसके अनुसार यहूदी अल अक्सा मस्जिद में तो जा सकते हैं लेकिन पूजा नहीं कर सकते, पर इतामार ने इस समझौते का उल्लंघन किया। वहीं फिलिस्तीन सरकार के मंत्री नाबिल अबू रुदेनी ने इस मामले में अमेरिका को दखल देने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक तरफ गाजा में जंग जारी है, दूसरी तरफ अल अक्सा मस्जिद में जाकर उकसावे वाली कार्रवाई की गई, जबकि उनके पास यह अधिकार नहीं है। दोस्तों, ये विवाद इसलिए भी ज्यादा भड़क गया क्योंकि इतामार बेन गवीर कोई सामान्य मंत्री नहीं है, बल्कि वो एक कट्टरपंथी यहूदी विचारधारा के प्रतीक माने जाते हैं और बार बार फिलिस्तीनियों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते रहते हैं। इस बार उन्होंने पुलिस सुरक्षा में मस्जिद के अंदर प्रवेश किया और खुलेआम प्रार्थना की, जिसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी इजरायली मंत्री ने अल अक्सा मस्जिद का दौरा किया हो, लेकिन इतामार बेन गवीर पहले मंत्री हैं जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए खुलकर यहूदी प्रार्थना की। इतना ही नहीं, उन्होंने मस्जिद में खड़े होकर गाजा पट्टी को पूरी तरह कब्जाने और फिलिस्तीनियों को स्वेच्छा से बाहर निकालने की बात दोहराई है। बस इसी बात से बवाल मच गया और सभी इस्लामिक देशों ने उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। जॉर्डन, जो अल अक्सा मस्जिद का आधिकारिक तौर पर संरक्षक है, उसने तुरंत अपना रिएक्शन जाहिर करते हुए कहा ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वहीं हमास ने भी इसे फिलिस्तीनियों के खिलाफ अटैक का नया फेज बताया है। बता दें कि बेन गवीर इजरायली राजनीति में सबसे ज्यादा कट्टर नेताओं में गिने जाते हैं। उनका मस्जिद में जाना, वहां प्रार्थना करना फिलिस्तीनियों को डरा रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर यहूदियों को प्रार्थना करने की इजाजत दे दी गई तो धार्मिक तौर पर बंटवारा होगा, यानी एक दिन यहूदी और मुस्लिम हिस्से अलग अलग कर दिए जाएंगे। इसी वजह से यहूदियों को केवल अल अक्सा मस्जिद घूमने की तो इजाजत दी गई है, लेकिन पूजा करने की नहीं। लेकिन क्यों?
और क्यों अल अक्सा मस्जिद को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है। आइए ये समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अल अक्सा यरूशलेम की एक पहाड़ी पर स्थित एक ऐसी मस्जिद है जिसे इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्म में पवित्र माना जाता है। इस्लाम में अल अक्सा मस्जिद को मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे बड़े तीर्थस्थल के रूप में माना जाता है। अरबी में अल अक्सा का मतलब होता है सबसे दूर, जो मक्का से इसकी दूरी को बताता है। इस्लाम में इसे अल हरम शरीफ भी कहा जाता है, जिसे 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद के मित्र खलीफा इलब खट्टाब ने बनवाया था। इन्हें उय्यमद खलीफा भी कहा जाता है और ऐसी भी मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद ने इसी जगह से जन्नत का रास्ता तय किया था। इसीलिए फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के बीच अल अक्सा मस्जिद का काफी महत्व है। जबकि यहूदी इसे अपना टेम्पल माउंट कहते हैं और यरूशलेम को अपना शहर बताते हैं। जहां एक वक्त पर यहूदियों का राजपाट था, उस समय उनके किंग सोलोमन ने यरूशलेम में पहली यहूदी मंदिर का निर्माण किया, जो सालों तक यहूदियों की आस्था का केंद्र बना रहा। लेकिन कुछ साल बाद जब बेबीलोनियन सभ्यता ने यरूशलेम पर अपना कदम रखा तो उन्होंने इस यहूदी मंदिर को तोड़ दिया। इसके बाद यहाँ दूसरे यहूदी मंदिर का निर्माण किया गया, जो लगभग 600 साल तक सुरक्षित रहा। लेकिन इसके बाद यहाँ ईसाई धर्म से जुड़े रोमन्स ने हमला बोल दिया और इस मंदिर को तोड़कर एक चर्चा बना दिया और यह खबर फैला दी कि यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद परिसर जहाँ है, वहीं ईसा मसीह ने अपना पवित्र उपदेश दिया था। इसी जगह उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और यहीं पर वो पुनर्जीवित भी हुए थे। इसलिए ईसाइयों के लिए भी ये सबसे पवित्र जगह के रूप में जानी जाती है। भले ही ईसाइयों ने यहूदी मंदिर तोड़कर अपना चर्च बना लिया था, लेकिन मंदिर की एक दीवार यहाँ आज भी मौजूद है, जिसे यहूदी वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल कहते हैं। यहाँ यहूदी आज भी पूजा करने आते हैं और दीवार की दरारों में मन्नत मांगने वाली चिट्ठियां रखकर जाते हैं। साथ ही दीवार से लिपटकर रोते भी हैं, इसलिए इसे वेलिंग वॉल नाम दिया गया। बता दें, इस पवित्र जगह के अंदर ही द होली ऑफ द होलीज है, जो यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान है और उनका मानना है कि वह जगह है जहां से दुनिया बनी थी और यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को बलि देने की तैयारी की थी। जबकि इसके विपरीत मुस्लिम्स का कहना है कि इस जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत तक का सफर किया। इसे इस्लाम में मेराज कहते हैं और इसी मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद ने खुद से पहले आए सभी पैगंबरों के साथ नमाज अदा की थी। इसके अलावा इस मस्जिद में मुसलमानों की एक और मान्यता जुड़ी हुई है। दरअसल पहले दुनिया के सारे मुसलमान इसी मस्जिद की तरफ रुख करके नमाज अदा किया करते थे। बाद में वो मक्का स्थित मस्जिद हरम की ओर रुख कर नमाज अदा करने लगे। इसलिए आप देखते होंगे कि भारत के सारे मुसलमान पश्चिम की दिशा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि भूगोल के लिहाज से मक्का भारत से पश्चिम में है। वहीं जब पैगंबर मोहम्मद का देहांत हुआ तो उसके 4 साल बाद मुसलमानों ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। तब यहाँ बेंजेंटाइन्स एम्पायर का राज था, जिसके बाद पवित्र कंपाउंड दोबारा मुसलमानों के पास आया। आज अल अक्सा मस्जिद के सामने की तरफ एक सुनहरे गुंबद वाली इस्लामिक इमारत है, जिसे डोम ऑफ दी रॉक कहते हैं। ये सभी इमारतें 2 एकड़ के कंपाउंड के अंदर हैं। इस कंपाउंड में ईसाइयों का भी एक पवित्र चर्च मौजूद है। तीनों धर्म की अलग अलग सोच की वजह से इस जगह को लेकर सालों से यहूदियों फिलिस्तीनियों के बीच विवाद चल रहा है। दरअसल प्राचीन फिलिस्तीन को 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 भागों में विभाजित कर दिया। विभाजन के बाद 55% हिस्सा यहूदियों को और 45% हिस्सा फिलिस्तीनियों को मिला। जब इजराइल का 1948 में नए राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ तो वे यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाने की कोशिश में जुट गया, क्योंकि उसका मानना था कि यहीं ही टेम्पल ऑफ माउंट मौजूद है। जबकि अरब देश इसका विरोध करने लगे। फिलिस्तीन की जमीन देकर इजराइल बनने से अरब देशों की नाराजगी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने एक पार्टीशन रेजोल्यूशन बनाया। इसमें यरूशलेम पर संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में इंटरनेशनल कंट्रोल का सुझाव दिया गया, लेकिन अरब देशों ने इस सुझाव को ठुकरा दिया। इजराइल और अरब देशों के बीच लगातार मनमुटाव बना रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि 1967 में मिस्र,
सीरिया और जॉर्डन के साथ इजराइल का युद्ध छिड़ गया। तीनों देशों के साथ इजराइल ने अकेले मोर्चा लिया और 6 दिनों में ही जीत हासिल कर ली। इस जीत से उसका टेम्पल ऑफ माउंट एरिया में कब्जा हो गया, लेकिन उसने यूएन कंट्रोल में कोई बदलाव नहीं किया। उस दौरान मुस्लिम नेताओं से बातचीत के बाद समझौता हुआ कि टेम्पल ऑफ माउंट का मैनेजमेंट जॉर्डन देखेगा, जबकि यहूदियों को मस्जिद में एंटर करने की इजाजत मिल गई, लेकिन वो वहां पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। अब इस समझौते का उल्लंघन ईमातार ने कर दिया है, जिसकी वजह से सभी देश नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ईमातार का इस तरह अल अक्सा मस्जिद में जाकर प्रार्थना करना ठीक था या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।